कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना और चाइना की सैन्य ताकत को लेकर भारत ने अमेरिका, पेंटागन और कई पश्चिमी देशों का मिथ यानी कि भ्रम पूरी तरह तोड़ के रख दिया है कि चाइना को अब युद्ध में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इन सभी देशों ने चाइना के आगे घुटने टेक दिए थे। वहीं भारत जिस तरह पिछले 8 से 9 महीनों से चाइना का डटकर सामना कर रहा है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि सबको लग रहा था कि भारत चाइना के आगे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने ही टिक पाएगा और फिर पीछे हट जाएगा। खैर वो तो हुआ नहीं, उल्टा भारतीय सरकार इस बार चाइना को लेकर बिल्कुल आर या पार के मूड में दिखाई दे रही है। फिर वो चाहे इकोनॉमिक युद्ध हो या फिर LAC पर सैन्य, भारतीय सरकार चाइना को बैकफुट पर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और अब इसी कड़ी में उसने चाइना को एक नई टेंशन दे दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही चाइना की कई सारी ऐप्स को बैन करने के बाद अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने अपनी इंडियन नेवी की एलीट मैरीन कमांडो फोर्स मार्कोस को लद्दाख LAC बॉर्डर के पास पैंगोंग लेक से सटे इलाके में तैनात कर दिया है। पैंगोंग लेक की बात करें तो इसका कुछ हिस्सा भारतीय कंट्रोल में है और कुछ चाइना के, और अक्सर ये रिपोर्ट्स भी कई बार सामने आती थी कि चाइना की बोट्स पैंगोंग लेक में हमारे हिस्से में आ गई हैं। अब मार्कोस की लद्दाख में तैनाती के बाद सेना के तीनों अंगों की एलीट फोर्सेस यानी कि इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ और इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस सब के सब लद्दाख में तैनात हो चुके हैं। भारत ने जमीनी और हवाई स्तर पर तो चाइना को बिल्कुल घेर कर रखा है, लेकिन अब पानी से यानी कि पैंगोंग लेक में भी चाइना के ऑप्शंस भारत ने बिल्कुल कम कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय सरकार का ये कदम हाल ही में बनी नई आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देगा और सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की एलीट फोर्सेस के बीच तालमेल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस में कभी नेवी की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है तो कभी एयरफोर्स की, इसलिए भारतीय सरकार ने एफसॉड यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का गठन किया, जिसमें सेना की तीनों एलीट फोर्सेस के कमांडोज एक साथ किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे और किसी भी सीक्रेट ऑपरेशन में फिर पैरा SF, गरुड़ और मार्कोस के कमांडो सभी एक साथ शामिल होंगे। वैसे भारतीय सेना का ये कदम काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारतीय सेना एफसॉड को चाइना के खिलाफ उतार देगी, जो कि काफी साहसी कदम है। सरकार ने इससे पहले लद्दाख LAC पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF को तैनात किया था, जिसने ब्लैक टॉप के साथ साथ कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का कंट्रोल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पास है और इस फोर्स में माउंटेन वॉरफेयर के महारथी, तिब्बती और गोरखा पैराट्रूपर शामिल होते हैं। इस बार इंडियन नेवी की एलीट कमांडो फोर्स मार्कोस की तैनाती से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है और अब भारत और चाइना के बीच विवाद पैंगोंग लेक में कंट्रोल को लेकर भी देखने को मिलेगा, जिस पर भारत आज तक बिल्कुल जोर नहीं दे रहा था, क्योंकि अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडियन नेवी अपनी एडवांस्ड और नई नेवल पेट्रोलिंग बोट्स को भी पैंगोंग लेक में उतारने जा रही है, जिसका मतलब है कि अब भारत पैंगोंग लेक को लेकर भी उतनी आक्रामकता से लड़ेगा जितना आज के समय फिंगर 4 के आसपास वाले एरिया को लेकर लड़ रहा है। अब चाइना के लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इस पूरे विवाद में आर्थिक से लेकर सैन्य हर जगह भारत अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है और चाइना कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गया है। आज के समय चाइना के साथ द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, इसीलिए आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने चाइना को बैकफुट पर करने के लिए इंडियन नेवी की एलीट कमांडो फोर्स मार्कोस की तैनाती करके बिल्कुल सही कदम उठाया या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।